प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वीवीआई साथियों मैथ के जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को बतलाने वाले हैं। यह 5 अंकीय प्रश्न साथियों, टोटल हम 4 क्वेश्चन बतलाएंगे जो 20 नंबर का होगा, ठीक ना। वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में 8 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है, किन्हीं 4 का उत्तर देना होता है साथियों। तो ऐसे क्वेश्चन बतलाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे ही जाते हो साथियों, ठीक ना। तो इससे आपका 20 में 20 पक्का हो जाएगा साथियों। और 100% बोल रहे हैं साथियों, बार बार रिवीजन करते रहे तो मैथ में 95+ नंबर आना फिक्स है, ठीक ना साथियों। तो इसीलिए आप लोग भी कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। और जितने भी क्वेश्चन हम बतलाएंगे, टोटल 4 प्रश्न बतलाएंगे साथियों, अच्छे से आप लोगों को क्वेश्चन लिख लेना है, फिर उसका हल जो है नीचे लिखना है, ठीक ना। उसके बाद बार बार उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा साथियों, तो 100% मैथ में 95+ नंबर आएगा तो आएगा ही साथियों। यह पार्ट 1 है साथियों। इसी टाइप से हम और भी पार्ट लाते रहेंगे साथियों। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नया वीडियो आए तो आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है साथियों। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, यहां से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें क्या है दिया हुआ है कि उसका जो लंब है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक ना। तो यहां से साथियों आप लोगों को पता होगा यह आधार है, ठीक, समझा रहे। और यहाँ लंब होता है और यह जो है यह कर्ण है। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया हो। और यह 90 डिग्री का कोण। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज का लंब जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या है? उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो लंब हम मान लेते हैं क्या? x। तो आधार 7 कम है तो क्या हो जाएगा? x माइनस 7 हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। लंब जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यहां तक हम कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे दिया क्या है कि कर्ण जो है तथा उसका कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है। कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर लिख दिए। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या ज्ञात करने के लिए? त्रिभुज का आधार ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? आधार, सिर्फ आधार निकालना है साथियों। तो यहां से हम क्या करेंगे साथियों, इसमें लिख देंगे क्या कि यहाँ a मान लेंगे, यहाँ b मान लेंगे और यह c मान लेंगे। यह फिगर में जितना कुछ लिखे हैं उसको हम पहले यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे हल और फिर यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिख देंगे। अब लिखेंगे माना लंब बराबर, लंब क्या है? बी से सी तक, तो बी सी बराबर लिखेंगे x, ठीक। उसके बाद लिखेंगे आधार बराबर, आधार बराबर ए से बी तक को हम आधार, यहां से यहां आधार बराबर कितना है? x माइनस 7 लिख दिया। फिर आगे लिखें तथा कर्ण बराबर, कर्ण दिया हुआ है कितना? 13 सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे पहले क्या? त्रिभुज ए बी सी में क्या लिख देंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिख दीजिए इस टाइप से, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस। 5 अंकीय प्रश्न है, जितना अच्छे से लिखिएगा साथियों उतने ज्यादा नंबर मिलेगा, मतलब 5 में 5 मिल जाएगा साथियों, ठीक ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है साथियों कि कर्ण का जो है स्क्वायर होता है। क्या होता है? कर्ण का जो है स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कर्ण का स्क्वायर मतलब कहने का तात्पर्य कर्ण क्या है? 13,
तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर x माइनस 7 का होल स्क्वायर, इस टाइप से लिख सकते हैं। 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है, यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस है, यह a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस का 2a का x और b का जगह 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब आगे क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इसी टाइप से भी आप लोग भी लिखिएगा। आगे हम क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या करेंगे कि 169 तो वैसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है, यहाँ से एक्स स्क्वायर 1 और यहाँ से एक्स स्क्वायर 1, तो टोटल 2x स्क्वायर। उसके बाद प्लस 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49, माइनस का 7 दूना 14x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करेंगे साथियों, यह प्लस में है बराबर को उस साइड ले जाएंगे, तो क्या पहले 2x स्क्वायर है, फिर यहाँ से 49 है, फिर माइनस का 14x है, और यह प्लस में है तो बराबर के इस साइड आ जाएगा, इस साइड तो क्या हो जाएगा माइनस में होगा, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से लिख देंगे माइनस का 169 बराबर 0, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। फिर हम आगे क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ से कि 2x स्क्वायर तो वैसे रखने देंगे, फिर यहाँ से जो है आगे जो है यहाँ पहले हम x का मान लिख लेंगे, तो x में क्या है माइनस में है, माइनस में है 14x, और फिर यहाँ से माइनस का हो जाएगा 9 में से 9 गया 0 और 16 में से 4 गया तो 12, 120 बराबर 0। फिर यहाँ सब में 2 कॉमन है तो यहाँ लिख देंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 60 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। और सब के पीछे साथियों क्या कर देना है, आप लोगों को एरो दे देना है, इस टाइप से एरो देते चले जाएंगे, लिख दिया। अब क्या करना है साथियों कि यहाँ से हम पहले गुणनखंड करेंगे, 60 का पहले फैक्टर तोड़ लेंगे, यहाँ से 2 से लगाएंगे 30, फिर 2 से लगा देंगे तो यहाँ जो है 30 के बाद 15 हो जाएगा, फिर 3 से लगा देंगे 5, अब तो नहीं लगा, लाना कितना है माइनस का 7, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे 5 या 15 में से 4 चला जाएगा तो 11 हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 2 दूना 4, 4 या 12, 12 में से 5 गया तो 7, मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का जो है 12x और प्लस का जो है 5, तो 12 में से 5 चला जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, x लिख देंगे माइनस का 60 बराबर 0। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो x कॉमन है तो x माइनस 12 हो जाएगा, फिर यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो x और माइनस प्लस मिला देंगे तो माइनस बराबर 60 0, सॉरी यहाँ जो है साथियों 60 नहीं होगा, यहाँ से कॉमन लिए 5 तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ से 12 पंचे 60, यहाँ 12 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करना है x माइनस 12 एक बार लिख लेना है, फिर यहाँ से x प्लस में 5 लिख लेना है एक बार इसके साथ, ठीक ना, इसीलिए इस टाइप से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर क्या कर देना है 0। फिर आगे क्या करना है, इस टाइप से आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से सबके पीछे में एरो देते चले जाइएगा साथियों। अब यहाँ से x माइनस 12 बराबर एक बार 0 लिख देंगे, ठीक, और यहाँ से लिख देंगे तथा x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर यह माइनस में है तो उस पर चला जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ है प्लस में उस पर चला जाएगा बराबर के इस साइड तो माइनस में हो जाएगा, ठीक ना साथियों, तो यहाँ से माइनस का 5 हो जाएगा, तो जो माइनस में है वहां लिख देना है संभव नहीं, कभी भुजा देखें संभव माइनस में नहीं ना, तो यहाँ लिख देंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है, तो यहाँ अतः क्या हो जाएगा, अतः x बराबर 12, तो x जो है किसका मान लिखे थे, x जो है साथियों आप लोगों को याद होगा x किसका मान लिए थे, लंबाई का, लंबाई का, तो लंबाई कितना आ गया 12 आ गया, तो आधार क्या है, आधार जो है लंबाई से 7 कम है, तो यहां से लिख देंगे अतः, अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर, आधार यानी क्या है AB बराबर
ए बी बराबर कितना हो जाएगा, क्या था x माइनस 7 था ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोगों को भी बनाना है साथियों, कोई दिक्कत नहीं। एक बार देख सकते हैं साथियों, एक बार हम इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए छोटा करके दिखला देते हैं इस टाइप से, ठीक ना। और इसी टाइप से आप लोगों को भी बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम अच्छे से जूम कर देते हैं और इसे अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए। अगर कोई डाउट हो रहा है साथियों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों, आप लोगों को भी बनाना है। बार बार इसलिए बोल रहे हैं कॉपी में उतार लेने के लिए, और जब तक इसे रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक कोई फायदा नहीं, सिर्फ देखते रहिए, बस देखते रहिए फिर, ठीक ना। अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोटल हम 4 प्रश्न बतलाएंगे साथियों, और चारों बोर्ड एग्जाम में भी बनाना रहता है 4 को, तो टोटल हम 4 क्वेश्चन बतलाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि देख रहे होंगे साथियों, कि सिद्ध करे कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/में tan a प्लस कॉट ए। तो यहां से हम साथियों क्या करेंगे, लिखेंगे हल में क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख देंगे कॉसेक ए माइनस साइन ए, लिख दिया, इंटू कर देंगे साथियों क्या, सेक ए माइनस कॉस ए, फिर बराबर लिखेंगे 1/में tan a प्लस कॉट ए, यहां तक लिख दिया। अब क्या करना है, पहले लिखेंगे LHS से, LHS, ठीक ना। यह LHS है और यह RHS है। LHS बराबर हमें RHS प्रूव करना है, तो थोड़ा थोड़ा LHS से लिखेंगे, थोड़ा RHS से भी लिखेंगे। तो यहाँ जो है साथियों यह 10 है, तो LHS से लिखेंगे, तो LHS में दिया क्या है, तो यहाँ से देख सकते हैं दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू क्या है, सेक ए माइनस का कॉस ए, लिख दिया। अब क्या करना है साथियों कि कॉसेक जो है, कॉसेक का उल्टा 1/, हम साइन लिख सकते हैं ए, और माइनस का साइन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। फिर क्या करेंगे साथियों, सेक का उल्टा 1/, हम कॉस लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस का कॉस ए, वैसे ही रहने दीजिए, हो गया यहां तक। अब जैसे यदि हम कुछ नहीं है तो बट्टा 1 कर देंगे, यहाँ भी बट्टा 1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम होगा, एक और साइन का होगा ना, तो इन दोनों का जो हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से साइन है, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो एक हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक ना। यहाँ से एक कान को साइन बार पढ़ेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कोष्ट कर देंगे। सेम वही प्रोसेस से इन दोनों का एलसीएम लेंगे साथियों, तो क्या हो जाएगा कॉस, तो यहाँ हम लिख देंगे कॉस ए, कॉस से तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करना है साथियों, सबके पीछे एरो देते चले जाना है, ठीक ना। आगे जो है साथियों, यह किसी का सूत्र होता होगा, यह जो है साथियों आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि यह जो सूत्र किसी का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, किसी का सूत्र होता होगा, क्या होता है, याद हो गया। तो इस टाइप से हम क्या कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, यह जो है कॉस स्क्वायर ए का सूत्र होता है, ठीक। और बट्टे में क्या कर देना है साइन ए, इस टाइप से लिख देंगे इनटू, ठीक ना। यह भी साइन का होता है सूत्र, यहां से साथियों यह जो हो जाएगा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बट्टे में कॉस ए, लिख दिया। अब क्या करना है साथियों, फिर से यह कॉस स्क्वायर का मतलब है कॉस कितना 2 होगा, तो यहां से लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, अब बट्टे में क्या है साइन है, यहां से थोड़ा सा यहां क्या है साइन, यहां जो है साइन ए,
फिर इंटू का मतलब गुना, यहां से कितना साइन है, 2 गो, तो साइन ए इंटू साइन ए, और फिर बट्टे में क्या हो जाएगा, कॉस ए। तो यहां से जो है साइन से एक साइन कट गया, कॉस से एक कॉस कट गया, तो बच क्या गया साथियों, यहां से कॉस ए इंटू साइन ए। यह एलएचएस से प्रूव किया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है साथियों, जैसा कि एक बार और दिखला देते हैं, यहां से जो है प्रूव कर दिया, अब आरएचएस से प्रूव करना है। अब हम आरएचएस से लेंगे, तो जैसा यहाँ देख रहे होंगे साथी, यह आरएचएस है, अब यहाँ से हम आरएचएस से प्रूव करेंगे। तो आइए आरएचएस यहाँ से लिखते हैं। तो पहले तो थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, ठीक ना, उसके बाद लिखते हैं। तो आरएचएस यहाँ लिखेंगे साथियों, तो यहाँ जो है लिखेंगे आरएचएस, ठीक ना। अब जो है आरएचएस में क्या है कि 1 बट्टे में tan a प्लस में cot a है, यहां से देख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं साथियों, tan a प्लस में cot a। फिर नेक्स्ट काम क्या करना है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसी टाइप से आप लोगों को भी बनाना है। पहले तो 1 का 1 लिख दीजिए, यदि हम tan a को लिख सकते हैं साथियों sin a बटा में cos a, लिख दिया। फिर प्लस cot a को लिख सकते हैं cos a बटा में sin a, लिख दिया। अब क्या करना है कि एक तो बटा में ऊपर में है उसको रहने देंगे, अब क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो क्या बन जाएगा साथियों, यहां से पहले तो एक लकीर खींच लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, cos a इंटू साइन ए, क्या बनेगा, cos a इंटू साइन ए इंटू, ठीक। अब जो है साथियों यहां से cos से cos कट जाएगा तो बच गया साइन, साइन को गुना करेंगे तो बन जाएगा ये साइन स्क्वायर ए। उसी सेम प्रोसेस से साइन कट जाएगा तो बच जाएगा cos स्क्वायर ए। अब देख सकते हैं यहां से कि 1 तो 1 रहेगा ही, इन दोनों को जो हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, किसका सूत्र होता है आप लोगों को याद होगा, 1 के बराबर होता है कि नहीं। तो यहां से हम क्या कर देंगे, यहां से हम लिखेंगे साथियों, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, अब यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ से फिर से एक बट्टा लिखेंगे और एक करके फिर बट्टा लिख दिए, अब लिखेंगे cos a इंटू साइन ए, लिख दिया। फिर आगे क्या करना है साथियों, यहां से जो है एक जो है इस साइन से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, अब बट्टे में 1 आ जाएगा, तो यहाँ से पूरा प्रोसेस करने के बाद क्या हो जाएगा, cos a इंटू साइन ए। तो यह जो है साथियों अभी जस्ट हम आप लोगों को एलएचएस सिद्ध करके दिखलाएं, तो क्या आया था cos a इंटू साइन ए, और आरएचएस प्रूव किए तो फिर क्या आ गया cos a इंटू साइन ए। तो इस टाइप से क्या हो गया साथियों, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। इसी टाइप से यदि आप एग्जाम में बनाए तो 100% है, 5 में 5 अंक मिल जाएगा साथियों। बशर्ते आप लोगों को करना क्या होगा, पहले तो रिवीजन अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि बार बार कट कुट होने से एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप लोगों को उतने अच्छे से ये क्वेश्चन हल नहीं कर पाए हैं, तो वह वहां से नंबर भी काट सकता है, ठीक ना। तो इसीलिए इस टाइप से के क्वेश्चन को पहले आप जो है अच्छे से नोट डाउन कीजिए कॉपी में, फिर कॉपी में नोट डाउन करने के बाद रिवीजन कीजिए, 2-3 बार इस टाइप के क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो 100% अच्छा नंबर लाइएगा। यदि बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया तो ठीक ना, 5 में 5 भी आ सकता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन लेके आया है 5 अंक का। क्या है क्वेश्चन कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर एक 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है साथियों। क्या है, 22 सेंटीमीटर का एगो जो है क्या कर रहा है, घन को पिघला दे रहा है। इस टाइप से इसका जो है किनारा दिया है, यानी कि भुजा कितना दिया है, घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो प्रत्येक भुजा यानी ए बराबर कितना दे दिया, 22 सेंटीमीटर।
अब क्या कर रहा है, इसी घन को पिघला दे रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है, बेलन बना ले रहा है। तो इस टाइप से हम एगो बेलन बना देंगे, बना दिया। अब इस बेलन में क्या बोल रहा है, इस बेलन की जो है पिघलाकर 7 सेंटीमीटर लंबा, लंबा मतलब लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक जो है लंबाई जो है h जो है कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर दे दिया। अब बोल रहा है इस बेलन की त्रिज्या यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की यानी r हमें निकालना है साथियों, r बराबर वाट। तो इस टाइप से निकालना है तो पहले तो फिगर बना लेंगे। अब यहाँ से जितना चीज दिया है तो पहले यहाँ लिख लेंगे हल, फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे घन की भुजा बराबर या किनारा लिखें, घन की भुजा लिख देते हैं, भुजा बराबर यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर लिख दिए। तो घन की भुजा लिख दिए तो क्या करेंगे, घन का जो है आयतन भी निकाल लीजिए या फिर हम दूसरा प्रोसेस है थोड़ा अच्छा सा देखने में लगे वो प्रोसेस बताते हैं। यहां तक हो गया। अब लिख देंगे क्या, बेलन की, लिखेंगे बेलन, बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई बराबर यानी h बराबर क्या हो जाएगा, वही ऊंचाई लंबाई 7 सेंटीमीटर। आगे लिखेंगे माना बेलन की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर क्या लिख देंगे, r मान लेंगे, छोटा सा r मान लिया। अब क्या करना है साथियों, अब लिखना है प्रश्न से, प्रश्न से क्या होगा कि इस बेलन इस जो है हम इसको बदल के क्या कर रहे हैं, घन को बदल के क्या बना दे रहे हैं, बेलन बना दे। तो मतलब इसका जो आयतन होगा वो किसके आयतन के बराबर हो जाएगा, बेलन के आयतन के बराबर। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन लिख दिए। तो घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन में क्या हो जाएगा, यहां से घन का आयतन 1 क्यू होता है और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक। तो यहां से जो है साथियों 1 क्यू का मतलब कितना, 22 का, 22 का क्यू क्या हो जाएगा, 22 का क्यू बराबर जो है बेलन का आयतन हो जाएगा पाई का जगह 22/7, क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 गुने आर की जगह क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर गुने एच का मान कितना है 7। तो यहां से हम क्या करेंगे साथियों, इस 7 को इस 7 से हम काट देंगे, काट दिए। 22 का क्यू कहने का मतलब है 22 का क्यू मतलब 22 गुने 22 गुने 22, 3 बार लिख लिया। और यहां से हम क्या करेंगे 22 r स्क्वायर लिख देंगे। अब यहां से क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अच्छे से बतला रहे हैं आसान से तरीके से। तो यहां से हम इसको इस टाइप से लिख देंगे 22 r स्क्वायर बराबर 22, इसको इधर लिख लेना 22 गुने 22 गुने 22। अब क्या करना है, आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे 22 गुने 22 गुने 22, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से 22 और बट्टे में यह जो है 22 नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा, इस 22 से एक 22 कट जाएगा, कट गया। तो फिर से क्या बच गया, आर स्क्वायर बराबर 22 गुने 22 लिख दिया। अब फिर क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां से हम फिर लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर, आर स्क्वायर की जगह अब आर लिखेंगे साथियों, क्या लिखेंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर स्क्वायर हटा दिए तो रूट लग जाएगा ऑटोमेटिक, आप लोग अच्छे से समझते होंगे। तो 22 गुने 22 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या होता है, स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, रूट लगने के बाद जो है दो गो में से एगो लेते हैं तो आर बराबर 22 सेंटीमीटर आ गया। तो यहां से हम 5 अंकीय बना रहे हैं साथियों, तो यहां लिखना होगा अतः बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर बराबर 22 सेंटीमीटर आंसर। कोई दिक्कत नहीं साथियों, अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और यदि बोर्ड एग्जाम में आए, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन बतला रहे हैं साथियों किसी न किसी वर्ष पूछे गए प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना साथियों।
तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक, या फिर इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर नोट डाउन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी टाइप से आप लोगों को भी बनाना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह जो है चौथा क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हर दिन जो है हम आप लोगों के लिए 5 अंक के प्रश्न लाएंगे, उसमें से हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए भी आए क्वेश्चन, ठीक ना साथियों। और वो जितने भी क्वेश्चन होगा यदि आप अच्छे से बार बार रिवीजन कर लिए तो 5 अंक के प्रश्न जो है टोटल 8 गो में से 4 गो बनाना होता है, और चारों क्वेश्चन कितना नंबर का हो गया, 20 नंबर। तो 20 में से 20 नंबर इधर से आ गया और 50 अंक ऑब्जेक्टिव से तो 70 हो गया, और 30 नंबर जो है 2 अंक से, तो 100 में 100 नंबर भी ला सकते हैं साथियों। लेकिन आप लोगों को बार बार बोला है रिवीजन कीजिएगा तभी संभव है, ठीक ना, नहीं तो बस देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन यह भी बहुत ज्यादा अच्छा है, और इसी टाइप का क्वेश्चन यदि बोर्ड एग्जाम में पूरी दे तो बल्ले बल्ले है आपका, क्योंकि यह बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करना है, ना इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखना है ना निकालना है, इसमें सिर्फ क्या करना है, 2 कॉलम बना लेना है। इस टाइप से साथियों क्या करेंगे, यहां से साथियों जो है 2 कॉलम बना लेंगे इस टाइप से, ठीक, इस टाइप से पहले कॉलम बना लेते हैं, ठीक, यहां से जो है अच्छे से बना लेते हैं, हो गया। अब क्या करना है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब क्या करना है कि पहले तो जो शुरू में है वर्ग अंतराल उसको हम CI मानते हैं, यहां लिख देंगे, और इसमें हम F लिख देंगे, ठीक, बारंबार तक दिया हुआ है। अब लिखना क्या है इसमें, बिल्कुल ध्यान से देखिए, और यहाँ लिखना है पहले 0 से 10, तो इसमें लिख देंगे 0 से 10, फिर क्या कर देंगे 10 से 20, 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, और फिर 40 से 50, यहां तक लिख दिया। अब यहां से देखिए बारंबारता में कितना दिया है, 14, 23, 27, 21, 15 लिख दिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां के बाद क्या करना है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए कि आगे क्या करना है। तो देख सकते हैं साथियों कि इस सब में बारंबारता में देखिए कि सबसे जो है बड़ी संख्या कौन है, यह डॉट डॉट सिर्फ समझने के लिए दे रहे हैं, आप लोग भी नहीं दे दीजिएगा। क्या है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो देख सकते हैं साथी यह 27 है, सबसे बड़ी संख्या है ना। इसको हम क्या मान लेंगे, F1 मान लेंगे। हम घेर रहे हैं इसलिए समझाने के लिए घेर रहे हैं, आप लोग भी नहीं घेर लीजिएगा। तो यहां से हम हटा दे रहे हैं साथियों, तो यह जो है 27, यह क्या आ गया, F1 आ जाएगा। तो इसकी निम्न सीमा जो है सबसे छोटी सी जो है, इसका पहले लिख लीजिए वर्ग अंतराल, क्या लिख लेंगे, अंतराल, वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, 20 से 30 लिख लिया। तो यह जो देख रहे हैं साथियों यह 27, यह क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, ठीक ना, F1 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे साथियों, लिखेंगे, क्या हो जाएगा यहां से कि F1 बराबर कितना हो जाएगा, 27 1, F2 बराबर कितना हो जाएगा, 27 से नीचे देखिए कितना है, 21, और F0 कितना हो जाएगा साथियों, ऊपर वाला 23, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10, तो यहां से हम H बराबर कितना लिख देंगे, H बराबर 10, यहां तक लिख दें। अब आगे क्या करना, हम इधर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं साथियों कि यदि हम इधर लिख दें तो आप लोग भी इधर ही लिख दीजिएगा, फिर जो है देखने में अच्छा नहीं लगेगा साथियों। इसीलिए 5 अंक के प्रश्न थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इन्हीं डाटा पर काम करना है साथियों। क्या करना है इस डाटा पर कि पहले लिखेंगे बहुलक, बहुलक का सूत्र लिखेंगे साथियों, लिखेंगे बहुलक, बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1, क्या हो जाएगा यहाँ से 2F1
माइनस F0 माइनस F2 इंटू H लिख दिए इस टाइप से। अब क्या करना है, बस अब कुछ करना ही नहीं है, बस मान बैठा दीजिए, आंसर आ जाए। L का मान कितना है, यहां से तो लिखे ही नहीं, तो L का मान भी बतला देते हैं साथियों। क्या होता है L का मान, थोड़ा सा L क्या होता है, जो बहुलक वर्ग देख रहे हैं साथियों, बहुलक वर्ग, इसकी निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कौन है, सबसे छोटी 20 या 30, तो 20 है, तो L बराबर कितना हो जाएगा 20। कोई दिक्कत नहीं, तो यहां से L बराबर हम क्या करेंगे, देखकर 20 यहां लिख देंगे, लिख दिया, प्लस F1 कितना है 27 माइनस F0 कितना है 23 बट्टे में क्या करेंगे 2 गुने F1 कितना है फिर से 27 माइनस F0 कितना है, F0 है 23 और फिर क्या करना है माइनस F2 कितना है 21 यानी कि 21 और H का मान कितना है 10। बस इतना तक कर दिए। आगे क्या करना है साथियों कि लिखेंगे पहले 20 प्लस में 27 में से हम 23 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 4 गुने 10 बट्टे में 27 दूना कितना होता है 54 माइनस माइनस का 23 है माइनस का 21 दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 1 4 44। फिर आगे क्या करना है, देखिए आगे जो है यहां से लिखेंगे 20 प्लस में 4 गुने 10 वैसे ही रहने देते, ठीक 54 में से 44 चला जाएगा साथियों, कितना बचेगा 10, तो यह 10 से यह 10 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 20 प्लस में 4, तो 20 प्लस में 4 इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो यहां से लिख देंगे क्या, अतः बहुलक बराबर 5 अंकीय बना रहे हैं साथियों, तो यहां लिखना होगा आप लोगों को अतः बहुलक बराबर 24 आंसर। तो इस टाइप से बनाना है साथियों, अच्छे से देख लिए होंगे, कहीं भी कोई डाउट नहीं, तो इस टाइप से बनाइएगा तो 5 में 5 मिलेगा साथियों। बस आप लोगों को करना क्या है, रिवीजन करते रहिए और पीछे में इस टाइप से एरो देते रहिएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे, तो इस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में साथियों। नेक्स्ट पार्ट में हम साथियों, यह पार्ट 1 है, इसमें हम टोटल 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन बतला दिए। नेक्स्ट पार्ट भी हम लाएंगे साथियों, पार्ट 2 जल्द ही, तो उसमें भी टोटल 1 से हम 4 तक क्वेश्चन बतलाएंगे। इस टाइप से हम पार्ट बाय पार्ट लाते रहेंगे साथियों, जिससे आपका जो है मैथ में 95 प्लस नंबर 100% आ जाएगा साथियों, ठीक ना। पहले हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा चुके हैं, 2 अंक ये कंप्लीट करवा रहे हैं, और मैथ में जो है साथियों 95 लाने के लिए 5 अंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा ही पूछेगा साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैनल पर नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए साथियों, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट में, अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।